बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RMP गोड के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको अस्हाबे काफ का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे कि कैसे जब आदमी गार में 300 साल सो गए और फिर उसके बाद क्या वाक़या पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती करने पर मजबूर करने लगे। बुत परस्ती करने वालों का बादशाह तकियानूस इस तरह जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती करने से इनकार करता तो वो बादशाह उसे कत्ल कर देता। अस्हाबे का बादशाह के दरबारी थे, मगर ये लोग मुसलमान और बुत परस्ती से बेहद नफरत करते थे। तकियानूस के जुल्म सितम और अपने ईमान को बचाने के लिए दरबार से भाग निकले। जब बादशाह ने सुना कि वो लोग भाग रहे हैं तो बादशाह ने उनके पीछे कुछ सिपाही भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि अस्हाबे काफ को पकड़कर कत्ल कर दो ताकि और कोई ऐसी हरकत ना करे। अस्हाबे काफ भागे भागे एक पहाड़ पर पहुँचे। सिपाही भी उनके पीछे आ रहे थे। सिपाहियों से बचने के लिए वो एक गार में चले गए और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि आए मेरे अल्लाह, हमें इस जालिम बादशाह से बचा ले। वो ये दुआ करके सो गए। बादशाह के सिपाही महल में वापस चले गए और बादशाह को बताया कि वो लोग एक गार में हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम उन्हें जाकर कत्ल कर दें। बादशाह ने कहा कि जाओ और उस गार के रास्ते को बाहर से बंद कर दो ताकि वो लोग भूख और प्यास से मर जाएं। बादशाह का वज़ीर जो कि एक रहम दिल इंसान था, उसने अस्हाबे काफ का वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे की संदूक में रखकर एक दीवार में रखवा दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज कर दी। उधर सिपाहियों ने गार के सामने एक दीवार देकर गार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह तकियानूस मर गया और सल्तनत बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह जिसका नाम बेदरूस था वो तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक शान और शौकत से हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फितना बंदी शुरू हो गई और लोग मरने के बाद उठने और क़यामत के रोज़ से इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह गम में डूब गया और तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदा ताला से दुआएं करने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे कि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत के दिन पर यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार का मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहां से भाग गए। अस्हाबे काफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठे और एक दूसरे से बातें करने लगे। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीका से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से मालूम करो कि बादशाह तकियानूस हमारे बारे में क्या जानता है। यमलीका गार से निकलकर बाजार आ गया और ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीका ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, मगर ये सब कैसे हो गया। फिर यमलीका एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गया और तकियानूस के ज़माने का रुपया निकाल कर दिया, जिसका चलना बंद हो चुका था और कोई भी इस सिक्के को देखने और पहचानने वाला बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने इसे हुकाम के हवाले कर दिया। हुकाम ने उससे पूछताछ की और पूछा, बताओ खजाना कहाँ है। यमलीका ने कहा, कोई खजाना नहीं, ये मेरा रुपया है। हुकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें यह रुपया तुम्हारा है कि ये सिक्का तो 300 साल पुराना है और सदियां गुजर गई हैं कि इस सिक्के का चलना बंद हो गया है और तुम अभी जवान हो, तो साफ साफ बताओ मसला क्या है। यमलीका ने कहा कि तुम बताओ तकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा, इस नाम का ज़मीन पर कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए तो इस नाम का एक जालिम बादशाह गुजरा जो बुत परस्त था। यमलीका ने कहा, अभी कल ही तो हम उसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। हमारे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उन लोगों से मिला देता हूँ।
चुनाचा वो हकाम कई तादाद के साथ उस गार तक पहुंचा। असहाबे काफ यमलीका के इंतज़ार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन्होंने सोचा कि शायद यमलीका गिरफ्तार हो गया है, और जब गार के सामने बहुत से आदमियों का शोर सुना तो वो समझे कि बादशाह तकियानूस की फ़ौज हमें गिरफ्तार करने के लिए गार में आ पहुंची है। वो निहायत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे के संदूक को उठाया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी तो उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये लोग अपने ईमान को बचाने के लिए और तकियानूस के खौफ से इस गार में क़याम पजीर हुए, और तकियानूस ने इन्हें इस गार में बंद कर दिया है। हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि जब गार खुले तो लोग असहाबे काफ के वाक़या से आगाह हो सकें। हुकाम तख्ती पर लिखाई पढ़कर हैरान रह गया, और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरोस को इस वाक़ये की इतला दी। बादशाह फ़ौरन कुछ लोगों और सिपाहियों के साथ इस गार पर पहुंचा, और असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी कहानी बयान की। बादशाह सजदे में गिरकर खुदा ताला का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआएं कबूल हो गईं, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी ज़ाहिर कर दी कि मौत के बाद उठने का सबको यकीन हो गया। असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे काफ अस्सलामु अलैकुम कहकर गार के अंदर चले गए, फिर से सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफ़ात दे दी। बादशाह बैरूस ने लकड़ियों का संदूक बनवाकर सहाबे काफ की लाशों को उसमें रख दिया। अल्लाह ताला ने असहाबे काफ का ऐसा खौफ कर दिया कि किसी की मजाल नहीं कि इस गार तक जा सकें। फिर बादशाह ने गार के आगे मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि ईद की तरह लोग एक दिन ज़ियारत करने के लिए आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।